हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत निजीवे में। आज हम सेमुसी द्वितीय भाग से सप्तमः पाठः सौहार्द प्रकृति शोभा के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। सबसे पहला है, वनराजः के दुरवस्थाम प्राप्त। वनराज किनके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ? उत्तर होगा इसका वानरे है। ख में पूछा है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। वातावरण को कर्कश ध्वनि से कौन व्याकुल करता है? उत्तर हो जाएगा इसका काकः। प्रश्न ग, काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। काकचेष्टा विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आदर्श छात्र। प्रश्न घ, कः आत्मनं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। अपने आप को कौन बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है? उत्तर होगा इसका गजः। और अड़े में पूछा है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से खा जाता है? उत्तर वराकान। यहाँ देखिए उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न क में पूछा है, निसंशय कह कृतांत मन्यते। निसंदेह यमराज कौन कहलाता है? उत्तर हो गया इसका, यह नृपः वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून परेह न रक्षति सह निसंशयः पार्थिव रूपेण कृतांत। जो राजा डरे तथा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता वह निसंदेह राजा के रूप में यमराज है। ख है, वकः वन्यः जंतूनां रक्षोपायां कथं चिंतयितुं कथयति। बगुला वन्य जीवों की रक्षा के उपाय कैसे सोचने के लिए कहता है? उत्तर हो गया इसका, अहम तु शीतले जलम बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतयिष्यामि। मैं तो शीतल जल में बहुत देर तक अचल ध्यानमग्न हुआ स्थित प्रज्ञ की तरह बैठकर सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा। ग में पूछा है, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? उत्तर है, भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव सन्तति कथं मिथः एव कलहं कुर्वन्ति। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः। प्रकृति माता कहती है, अरे अरे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों आपस में कलह करते हो? वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है। प्रश्न घ में है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्। यदि राजा अच्छा न हो तो प्रजा कैसे डूब जाती है? उत्तर होगा इसका, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलघु अकर्णधारा नोरि विप्लवेत्। यदि राजा सही नहीं होता है तब प्रजा सागर में बिना नाविक की नौका की तरह डूब जाती है। ड़ में पूछा है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य मुद्रा में खड़ा होता है? उत्तर, मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर पंखों को उघाड़कर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकस्य तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर होते हैं? उत्तर होगा, अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में
सभी मिलकर उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अंत में इसमें प्रश्न में पूछा है अस्मिन् नाटक के कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं। उत्तर है अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति, इस नाटक में 12 पात्र हैं। प्रश्न 3 में पूछा है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न क में है सिंहः वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत। यहाँ जो रेखांकित पद है वो है स्वरक्षायाम, इसकी जगह आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द कस्याम। प्रश्न ख गजः पशून् तुदन्तं सुंडेन पोथयित्वा मारयति, सुंडेन की जगह जो प्रश्नवाचक बनेगा वो है केन। ग में है वानरः आत्मनं वनराजपदाय योग्यः मन्यते, वनराजपदाय की जगह जो प्रश्न बनेगा वो है कस्पे। प्रश्न घ में मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना, प्रकृतेः यहाँ जो प्रश्न बना है बनेगा इस शब्द के लिए वो होगा कस्याः। और अंत में इसमें पूछा है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति, प्रकृति मात्रम ये रेखांकित पद है, इसकी जगह प्रश्न बनेगा काम। उत्तर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पाठ्यक्रम से जुड़े आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो पहुंचाते रहते हैं। चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध पद है उसके आगे आम और जो अशुद्ध है उसके आगे न लिखना है। तो देखिए का इति वकस्य ध्वनिः भवति, का इस तरह की जो ध्वनि है वो होती है। उत्तर हो जाएगा इसका न, नहीं। सिंहः आत्मनं तुदन्तं वानरं मारयति, शेर जो है वो वानर को मारता है, नहीं। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति, कोयल और कौवा दोनों रंग में काले होते हैं। उत्तर हो जाएगा आम। गजः लघुकाय निर्बलश्च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, न, नहीं। मयूरः वक्रस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितं मन्यते, उत्तर हो जाएगा आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते, ये भी सही वाक्य है इसलिए लिखेंगे आम। प्रश्न 5 मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें शब्द चुन करके लिखने हैं। क में पूछा है काकः भवति, कौवा होता है, कैसा होता है तो लिखेंगे इसमें मध्यम मेध्य भक्षकः। फिर इसमें है पर भ्रत अपि कथ्यते, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा पिकः। ग में है वकः अविचलम इव तिष्ठति, यहाँ उत्तर हो जाएगा स्थित प्रज्ञः। घ है मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, उत्तर होगा इसमें रिक्त स्थान में अहि भुक्। उल्लूकः पद निर्लिप्त चासीत, यहाँ हो जाएगा आत्मश्लाघाहीनः। और अंत में इसमें पूछा है सर्वेषामेव महत्वं विद्यते, यहाँ उत्तर हो जाएगा यथा समय। अब है प्रश्न नंबर 6 वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। एक देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च, यहाँ वाक्य परिवर्तन करना है। ये कृतवाच्य है तो यहाँ लिखना है, अब हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो लिखेंगे क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। दोस्तों आपको बता दें कि वाच्य परिवर्तन के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है,
आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके भी वाच्य परिवर्तन देख सकते हैं। अब क्या में जैसे पूछा है इसमें त्वया सत्यम कथितम, तो यहाँ जो बदलना है हमें किस प्रकार से लिखेंगे हम, त्व सत्यम अकथ्य। और ख में है सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति, तो वाच्य परिवर्तन जब इसमें करेंगे हम तो लिखेंगे सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ति। यहाँ आगे देखिए इसमें पूछा है ग में काकः पिकस्य संतति पालयति, तो इसमें जो परिवर्तन करेंगे हम लिखेंगे काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। घ में है मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा क्रतः, तो यहाँ जो परिवर्तन होगा वो लिखा जाएगा मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृत्वा। ड में है सर्वे खगेह को असि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म, यहाँ परिवर्तन करके हम लिखेंगे इसमें सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम् इच्छति स्म। और च में पूछा है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, तो परिवर्तन करके लिखेंगे सर्वे ही मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः कर्तव्यः। उत्तर यहाँ लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत, समास विग्रह या समस्त पद लिखिए। तो देखिए क में जो पूछा है तुच्छ जीवेह, तो यहाँ विग्रह जो आएगा वो आएगा तुच्छः च असो जीव ते च। ख में पूछा है वृक्षोपरि, यहाँ जो विच्छेद आएगा समास विग्रह लिखेंगे वो लिखेंगे वृक्षस्य ऊपरी। ग में है पक्षिणाम सम्राट, इसका पद लिखेंगे समस्त पद तो बन जाएगा पक्षी सम्राट। और घ में स्थित प्रज्ञा यस्य सह, इसका समस्त पद हो जाएगा स्थित प्रज्ञः। ड में है अपूर्वम, तो इसका विग्रह करके लिखेंगे न पूर्वम। और अंत में इसमें पूछा है व्याघ्र चित्रको, तो यहाँ लिखेंगे इसका समस्त विग्रह करके व्याघ्रः च चित्रकः च। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।